Hello my dear students. So in previous video we discussed about direct mapping which is one of the technique of cache mapping. ठीक है, अब आपका सेकंड एक टेक्निक है फुली एसोसिएटिव मैपिंग या फिर हम इसको एसोसिएटिव मैपिंग भी कहते हैं सिंपली. ठीक है, तो अगर आपको याद हो आपका डायरेक्ट मैपिंग में मेन आपका ड्रॉबैक क्या था, वहां पे आपको बार बार कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था. इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट रेट आपका हाई था. और वो क्यों हाई था? क्योंकि वहां पे आपका एक मेन मेमोरी का कोई भी ब्लॉक्स एक स्पेसिफिक लाइन पे ही मैप कर सकते हैं. क्योंकि उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज कर रहे थे, मॉड्यूलो वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे, राइट. कि अगर आपका ब्लॉक नंबर 0 है तो लाइन नंबर 0 पे ही जाएगा, या फिर आपका ब्लॉक नंबर 2 है तो वो भी लाइन नंबर 0 पे ही जाएगा, 1 पे नहीं जा सकता. तो इस रीजन से हमारे पास वहां पे क्या हो रहा था, आपका जो कॉन्फ्लिक्ट रेट था वो हाई हो रहा था. उसी को रिजॉल्व करने के लिए मैपिंग टेक्निक यूज की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग. सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है कि आप यहाँ पे मेन मेमोरी के किसी भी ब्लॉक को कैशे लाइन की किसी भी लाइन पे मैप कर सकते हो. यहाँ पे आपको कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस एक ऑब्वियसली वो लाइन आपकी फ्री होनी चाहिए, राइट. अब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, आपको ये डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, नीड नहीं है कि आपका मेन मेमोरी का कौन सा ब्लॉक कैशे मेमोरी में किस लाइन में मैप होगा, राइट. बट ऑब्वियसली जहां एडवांटेजेस होते हैं तो कुछ कॉन्स भी होते हैं. इसका अब आपके पास डिसएडवांटेज क्या होगा, कंपैरिजन टाइम बढ़ जाएगा. ऑब्वियसली जब आपको कंपेयर करना पड़ेगा तो यहाँ पे कंपैरिजन टाइम अब बढ़ जाएगा. उसमें तो सिंपली आप फॉर्मूले से जो भी लाइन नंबर आता था उसी में मैप करते थे, राइट. बट यहाँ पे अब आपको कंपैरिजन में ज्यादा टाइम नीडेड है. ठीक है, सेकेंडली ऑब्वियसली ये ज्यादा कॉस्टली होगा. ठीक है, तो अब देखो रीड आउट करते हैं. वी हैव फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग आल्सो कॉल्ड एज मेनी टू मैनी मैपिंग. मेनी टू मैनी क्यों कहा है, क्योंकि मेन मेमोरी के बहुत सारे ब्लॉक्स बहुत सारी लाइंस पे आप मैप कर सकते हो, राइट. एंड इट इज यूज्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मिस इन डायरेक्ट मैपिंग. ठीक है, अब इसका आपका जो डिविजन है किसका, फिजिकल एड्रेस का. आपको याद होगा डायरेक्ट मैपिंग में हमारे पास क्या क्या होता था, यहाँ पे आपके पास 3 चीजें होती थी, राइट. बट अब यहाँ पे डिवीजन क्या है, आपकी टैग बिट्स और वर्ड ऑफसेट, या फिर आप इसको ब्लॉक ऑफसेट भी कह सकते हैं. ये आपको किससे पता चलता है, आपका जो भी ब्लॉक का साइज है, राइट, ये उससे पता चलता है. टैग बिट्स आपको कैसे पता चलती है, यहाँ पे आपके सपोज करो फिजिकल एड्रेस का साइज है 10 बिट्स, राइट. वर्ड ऑफसेट में यूज हो रही है 5 बिट्स, तो टैग बिट्स विल बी 10 माइनस 5, दैट मीन्स 5 बिट्स. और आपकी मेन मेमोरी का साइज क्या होता है, 2 रेज टू पावर जितनी बिट्स आपके फिजिकल एड्रेस में. फॉर एग्जाम्पल इस वाले केस में 10 बिट्स यूज की गई है, तो 2 रेज पावर 10 इज योर मेन मेमोरी का साइज. क्लियर है. ये अभी हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तब आपको और चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी. बट आई एज्यूम कि आपने डायरेक्ट मैपिंग की वीडियो पहले देख ली होगी, तो आपको पूरी टर्मिनोलॉजी के साथ आप ऑलरेडी फेमिलियर हो गए, राइट. तो इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा से उनका डिस्कशन नहीं कर रही हूँ. ठीक है, तो अब देखिए रीड आउट करते हैं. एनी ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी कैन बी मैप टू एनी फ्रीली अवेलेबल कैशे लाइन, राइट. Next point, this makes fully associative mapping more flexible than direct mapping. A replacement algorithm is needed to replace. क्योंकि कोई ना कोई तो रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी आपको चाहिए ना. अगर कैशे फुल है, अगर कैशे की सारी लाइन सपोज करो 4 लाइंस और चारों ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो अब कौन सी लाइन हमें रिप्लेस करनी है, इसके लिए हमें अलग से रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स, जैसे आपकी लीस्ट रिसेंटली यूज है या फिर फीफो है, ये सारी एल्गोरिथम्स का आप यूज करते हो, राइट. अब फिजिकल एड्रेस का फॉर्मूला क्या है, ब्लॉक ऑफ सेट में जितनी बिट्स है, ब्लॉक ऑफ सेट या आप उसको वर्ड ऑफ सेट कह सकते हो, प्लस नंबर ऑफ टैग बिट्स, राइट. ये है आपकी नंबर ऑफ बिट्स इन फिजिकल एड्रेस. क्लियर. और आपकी टैग डायरेक्टरी साइज. अब टैग डायरेक्टरी क्या होती है, टैग डायरेक्टरी आपकी बेसिकली टैग बिट्स जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है ना कैशे की, उसको स्टोर करने के लिए यूज की जाती है. फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कोई आपकी लाइब्रेरी है, ठीक है, उसमें बहुत सारी बुक्स हैं, फिर आपकी कैशे है छोटी वाली मेमोरी जिसमें कुछ बुक्स लाइब्रेरी की स्टोर्ड है. ठीक है, तो टैग डायरेक्टरी क्या होगा, टैग डायरेक्टरी बेसिकली आपकी लेबल इंफॉर्मेशन स्टोर करेगी. जैसे हमने अभी लाइब्रेरी का एग्जाम्पल लिया है ना, तो ये पूरी आपकी लाइब्रेरी है, ये आपकी सपोज करो जो कैशे है वो पर्टिकुलर शेल्फ्स है. तो यहाँ पे टैग डायरेक्टरी जो है इसमें क्या स्टोर होगा कि आपकी कौन सी शेल्फ में कौन सी बुक स्टोर है. बेसिकली ये लेबलिंग के यूज होगी. इसी तरह यहाँ पे आपकी टैग डायरेक्टरी क्या करेगी, आपकी जो टैग्स वाली इंफॉर्मेशन है, लेबल्स है, उनको स्टोर करती है. तो इसका साइज आप कैसे इवेल्युएट करोगे, नंबर ऑफ कैशे लाइंस, जितनी भी आपकी कैशे लाइंस होंगी इनटू नंबर ऑफ टैग बिट्स, राइट. हम एडवांटेज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपका कॉन्फ्लिक्ट मिस इशू रिजॉल्व हो गया. डिसएडवांटेज क्या है, आपका कंपैरिजन टाइम इज इंक्रीज और थोड़ा कॉस्टली हो गया. अब इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं. देखिए, इफ यू हैव अ फुल्ली एसोसिएटिव मैप्ड कैशे ऑफ 8 KB साइज, तो मतलब कैशे साइज हमें क्या दिया है, 8 KB, राइट.
देन विद अ ब्लॉक साइज अब कितना दिया है, ब्लॉक साइज और कैशे लाइन का साइज आपको पता है सेम होता है, राइट? ब्लॉक साइज आपको कितना दिया है, 128 बाइट्स, राइट? एंड द साइज ऑफ द मेन मेमोरी का साइज कितना दिया हुआ है हमें, 64 KB। अब आपको ये सारी चीजें फाइंड करनी है, ठीक है? तो वन बाय वन करते हैं। देखो 64 KB को आप कैसे लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज 64 क्या होता है आपका 2 रेज पावर में, 2 रेज पावर 6 इज 64, राइट? और आपका k कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 2 रेज पावर 10। क्लियर है? बाइट्स। ये आप इसको रीराइट कर सकते हो 64 KB को एज दिस, राइट? इज इक्वल्स टू 2 रेज पावर, अगर इन दोनों पावर्स को प्लस करोगे तो क्या आएगा, 2 रेज पावर 16 बाइट्स, राइट? तो दैट मीन्स हमें पता है जो हमारा फिजिकल एड्रेस का डिवीजन है, राइट, वो कैसे है, टैग बिट्स आपकी और यहाँ पे वर्ड ऑफसेट या फिर आप उसको ब्लॉक ऑफसेट भी कहते हो, ठीक है? तो अब इससे जो मेन मेमोरी का आपका साइज है उससे हमें क्या पता चलता है, आपके फिजिकल एड्रेस में कितनी बिट्स हैं। तो यहाँ पे 2 रेज पावर 16, दैट मीन्स यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ बिट्स फॉर द फिजिकल एड्रेस विल बी 16 बिट्स। ये 16 बिट्स हमने सिंपल कहाँ से फाइंड करा है, आपको जो मेन मेमोरी साइज ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिर्फ हमने उसको यहाँ पे रीराइट किया है इन टर्म्स ऑफ 2 रेज पावर, राइट? तो यहाँ पे 16 बिट्स है, इसलिए फिजिकल एड्रेस का साइज है 16 बिट्स। क्लियर? अब नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ बिट्स इन ब्लॉक ऑफसेट। क्लियर? तो अब आपके पास ब्लॉक ऑफसेट में कितनी बिट्स होंगी, ये किससे पता चलता है, जो आपका ब्लॉक का साइज होता है, राइट? तो अब देखो यहाँ पे ब्लॉक का साइज हमें कितना दिया हुआ है, 128 बाइट्स, राइट? अब यहाँ पे KM, किलो, मेगा, गीगा कुछ नहीं दिया, तो सिंपल, ये तो और सिंपल हो गया। आपको सिर्फ 128 को रिप्रेजेंट अगर करना है तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 2 रेज पावर 7 बाइट्स। क्लियर? तो दैट मीन्स आपके ब्लॉक का साइज कितना हो गया यहाँ पे, 2 रेज पावर 7, तो ब्लॉक ऑफसेट में कितनी बिट्स होंगी, 7। तो अगर ये आपके पास अब 7 आ गया है तो दैट मीन्स अब आपके पास टैग बिट्स कितनी होंगी, टैग बिट्स होंगी आपकी फिजिकल एड्रेस में जितनी बिट्स हैं माइनस जितनी आपकी वर्ड ऑफसेट में बिट्स हैं। तो इसका मतलब वी हैव 16 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 9 बिट्स, राइट? तो इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, फर्स्ट का आंसर हमारा हो गया है 16 बिट्स, राइट? सेकेंड इज आपका नंबर ऑफ बिट्स इन ब्लॉक ऑफसेट, तो ये है हमारे पास 7 बिट्स। थर्ड आपके पास क्या है, नंबर ऑफ टैग बिट्स, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ टैग बिट्स 9 है, तो थर्ड का आंसर क्या है हमारे पास, 9 बिट्स। अब फोर्थ हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ कैशे ब्लॉक्स, या फिर इसको हम कैशे लाइंस भी कहते हैं। चाहे कैशे लाइंस पूछा हो चाहे कैशे ब्लॉक्स पूछा हो, एक ही बात है। अब आपको पता है कि हम कैशे लाइंस कैसे फाइंड करते हैं, आपका जो भी कैशे का साइज है दिस डिवाइडेड बाय आपका ब्लॉक साइज, या फिर उसको कैशे लाइन का साइज भी कहते हैं। तो आपको दोनों चीजें गिवन है, आपको कैशे का साइज भी गिवन है और आपको ब्लॉक का साइज भी गिवन है, तो सिंपल हमें डिवीजन करना है यहाँ पे। तो फोर्थ का आप आंसर कैसे फाइंड करोगे, आपका नंबर ऑफ कैशे लाइन्स इज इक्वल्स टू कैशे साइज डिवाइडेड बाय आपका ब्लॉक साइज। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब देखो कैशे साइज को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज पावर 8 इज व्हाट, 3, राइट? एंड k इज 2 रेज पावर 10 और यहाँ पे बाइट्स, तो इसका मतलब 2 रेज पावर 13 बाइट्स। क्लियर? तो अब जब हम यहाँ पे लिखेंगे आपका कैशे का साइज क्या होगा, 2 रेज पावर 13 बाइट्स, राइट? और आपके ब्लॉक का साइज कितना गिवन है, अभी हमने फाइंड किया, ब्लॉक का साइज है आपका 2 रेज पावर 7 बाइट्स, तो दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 2 रेज पावर 7 बाइट्स। क्लियर? तो अब आपको नंबर ऑफ कैशे लाइंस कितनी मिल गई, सिंपल, जब हमें डिवीजन करना होता है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पावर्स को आप माइनस कर दोगे, 13 माइनस 7 इज व्हाट, 6, राइट? तो यहाँ पे आपके पास कैशे लाइंस कितनी हो गई, नंबर ऑफ कैशे लाइंस इज इक्वल्स टू 2 रेज पावर 6। तो आपका फोर्थ का आंसर क्या हो गया, 2 रेज पावर 6। क्लियर? हमने ये चारों चीजें कितनी सिंपल थी आपका फाइंड करना। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ बिट्स इन फिजिकल एड्रेस फाइंड किया, उसके बाद आपके ब्लॉक ऑफ सेट में कितनी बिट्स है वो फाइंड किया, नंबर ऑफ टैग बिट्स, एंड देन नंबर ऑफ कैशे लाइंस और कैशे ब्लॉक्स। ठीक है? अब इसमें आपको एक जो अभी हमने टैग डायरेक्टरी डिस्कस किया था उसका साइज भी फाइंड करने के लिए दे सकता है। ठीक है? तो इसके लिए हम एक सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं अब अटेम्प्ट। देखिए यहाँ पे अब आपको क्या दिया हुआ है, कंसिडर अ फुल्ली एसोसिएटिव मैप्ड कैशे ऑफ साइज 1
of 512 KB with block size 1 KB. There are 17 bits in the tag field. फाइंड, आपको क्या क्या फाइंड करना है, मेन मेमोरी का साइज. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में इसने मेन मेमोरी का साइज नहीं दिया, जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था. यहाँ पे अब इसने टैग बिट्स और क्या दे दिया आपको, ब्लॉक का साइज दे दिया. ठीक है, और टैग डायरेक्टरी साइज फाइंड करना है. तो इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, जो भी गिवन हो सबसे पहले वो लिख लीजिए. आपको यहाँ पे कैशे का साइज दिया हुआ है 512 KB. तो दैट मीन्स 512 KB is equals to 5 and 2 is what, ये आपका होगा 2 raised power 8 9, राइट. और आपका k क्या है, 2 raised power 10. क्लियर, बाइट्स. ये कुछ नहीं किया मैंने, इसी को ब्रेक करके आपका 2 raised power की टर्म्स में लिखा है. ठीक है, तो दैट मीन्स 2 raised power 19 बाइट्स है आपका कैशे का साइज. क्लियर, जो जो आपको गिवन है उसको बस आप रीराइट कर रहे हो यहाँ पे, नथिंग एल्स, राइट. अब आपका ब्लॉक साइज कितना दिया हुआ है, ब्लॉक साइज गिवन है आपको 1 KB. तो 1 KB को हम कैसे लिख सकते हैं, सिंपल, आपको पता है 1 KB को हम लिख सकते हैं 2 raised power 10 बाइट्स, राइट. और ये चीज अब आपके टिप्स पे होनी चाहिए कि आपका ब्लॉक साइज या फिर आपकी कैशे का लाइन का साइज हमेशा सेम होगा. तो चाहे आप इसको ब्लॉक साइज रेफर करो, चाहे आप इसको कैशे लाइन साइज रेफर करो, दिस इज द सेम थिंग, राइट. देन अब आपको पता है यहाँ पे सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक है आपकी मैपिंग टेक्निक. यहाँ पे सिंपल आपके फिजिकल एड्रेस का डिवीजन कैसे होता है, सबसे पहले आपके पास होगी टैग बिट्स एंड देन यू हैव वर्ड ऑफसेट, या फिर हम इसको ब्लॉक ऑफसेट भी कहते हैं. ठीक है, तो अब देखिए आपको यहाँ पे क्या क्या मिल गया ऑलरेडी. वर्ड ऑफसेट का साइज हमें पता है कि कैसे, किससे पता चलता है, आपके ब्लॉक के साइज से. तो ब्लॉक का साइज हमने फाइंड कर लिया है 2 raised power 10 बाइट्स, राइट. तो यहाँ पे कितनी बिट्स होंगी, 10 बिट्स होगी आपके पास. क्लियर. अब टैग बिट्स ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि 17 बिट्स है हमारे पास. तो इसका मतलब ये हो गया 17. तो अब आपका ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, साइज ऑफ मेन मेमोरी, तो ये कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, फिजिकल एड्रेस का साइज पता होना चाहिए, है ना. तो फिजिकल एड्रेस का साइज क्या होगा, नंबर ऑफ टैग बिट्स प्लस आपकी वर्ड ऑफसेट बिट्स. ठीक है, तो इसका मतलब अब हमें टैग बिट्स भी पता चल गए हैं और हमें ब्लॉक ऑफसेट बिट्स भी पता चल गई हैं, दैट आर 10 बिट्स, राइट. तो इसका मतलब आपका यहाँ पे ये साइज कितना हुआ, 27 बिट्स. क्लियर. तो अभी ये क्या आया, फिजिकल एड्रेस में हमारे पास कितनी बिट्स है, 27 बिट्स है. ठीक है, तो अब आपने फिजिकल एड्रेस में आपके पास कितनी बिट्स है वो ऑलरेडी फाइंड कर लिया. तो अब इसका मतलब मेन मेमोरी का साइज आप कैसे फाइंड करते हो, 2 raised power आपकी एड्रेस में जितनी, फिजिकल एड्रेस में जितनी बिट्स है, राइट, बाइट्स. अब आपका ये बिट्स है ना, तो अब जब मेन मेमोरी का साइज फाइंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बाइट्स हो जाएगा. क्लियर. तो अब हमारे पास कितनी बिट्स थी, 27 बिट्स थी. तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पे मेन मेमोरी का साइज क्या होगा, क्योंकि मेन मेमोरी क्या होती है आपकी, बिट एड्रेसेबल नहीं होती, बाइट एड्रेसेबल होती है. ठीक है, तो फिजिकल एड्रेस आपका बिट्स में है. जब आप इसका मेन मेमोरी का साइज फाइंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 raised power 27 बाइट्स, राइट. अब हम इसे ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, 2 raised power 20 इंटू 2 raised power 7. कुछ नहीं किया मैंने, इसको 27 को सिर्फ ब्रेक करके लिखा है. ठीक है, अगर इन दोनों, जब ये मल्टीप्लिकेशन में होती है आपकी टर्म्स, तो इनको प्लस करते हैं, पावर्स आपकी ऐड होती है, राइट. तो 20 + 7 27 ही हो जाएगा. तो मैंने सिर्फ यहाँ पे ब्रेक किया है, राइट, बाइट्स. अब आपको पता होगा, आपकी टिप्स पे होना चाहिए, 2 raised power 10 इज व्हाट, किलो, 2 raised power 20 इज मेगा, 2 raised power 30 इज गीगा, राइट. तो क्या मैं इस 2 raised power 20 को मेगा लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, नो इशू. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेन मेमोरी का साइज लिखा आपका 2 raised power 7, दैट इज व्हाट, 128. 2 raised power 7 आप कैलकुलेट करोगे तो वो क्या आएगा, 128. तो इसका मतलब मैं इसको कैसे लिखूंगी, 128. और क्योंकि 2 raised power 20 है मेरे पास यहाँ, तो दैट मीन्स मेगा बाइट्स. ये है आपकी मेन मेमोरी का साइज, राइट. तो अब देखो, आपको सिर्फ यहाँ पे फिजिकल एड्रेस फाइंड करना था और उससे आपके पास क्या आ गया, 128 MB आपकी मेन मेमोरी का साइज. तो फर्स्ट का आंसर आपका, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, 128 MB. क्लियर. अब आपको क्या फाइंड करना है, टैग डायरेक्टरी साइज. तो देखो हमने यहाँ पे टैग डायरेक्टरी का फॉर्मूला क्या देखा था, आपकी नंबर ऑफ कैशे लाइंस इनटू टैग बिट्स. तो अब टैग बिट्स तो हमने फाइंड कर ली,
बट इसका मतलब हमें नंबर ऑफ कैशे लाइंस भी फाइंड करनी पड़ेंगी। तो देखो आपको लग तो देखने में क्या लग रहा है कि सिर्फ आपको 2 क्वेश्चंस दिए है ना, टैग डायरेक्टरी साइज और साइज ऑफ मेन मेमोरी, बट आपको सारी ही चीजें कैलकुलेट करनी पड़ गई है ना। वर्ड ऑफसेट भी आपको कैलकुलेट करना है, टैग डायरेक्टरी साइज है तो इसका मतलब नंबर ऑफ कैशे लाइंस भी आपको कैलकुलेट करनी है। तो चलो अब नंबर ऑफ आपकी कैशे लाइंस पहले कैलकुलेशन करते हैं। चलिए, तो टैग डायरेक्टरी साइज का आपके पास टैग डायरेक्टरी साइज का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ कैशे लाइंस इनटू नंबर ऑफ टैग बिट्स, राइट। अब ये तो हमारे पास है, ये वाला आपके पास डेटा है 17 बिट्स है, राइट। बट नंबर ऑफ कैशे लाइंस पहले फाइंड करोगे तो नंबर ऑफ कैशे लाइंस इज इक्वल्स टू आपकी कैशे का साइज, ठीक है, जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। देखो हमने पहले ही ब्रेक करके रखा हुआ है 2⁻19 बाइट्स है ना। तो यहाँ पे दिस इज 19, तो नंबर ऑफ कैशे लाइंस इज इक्वल्स टू 2⁻19 बाइट्स डिवाइडेड बाय ब्लॉक साइज, राइट। अब आपको ब्लॉक साइज भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 1 KB। तो सिंपल इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपने अभी देखा था 2⁻10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया 2⁻10 बाइट्स, राइट। तो इसका मतलब आपके पास नंबर ऑफ कैशे लाइंस कितना हुआ 2⁻9। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया नंबर ऑफ कैशे लाइंस, राइट, 2⁻9। अब सिंपल इन वैल्यूज को आपको सिर्फ क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो आपका टैग डायरेक्टरी साइज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कैशे लाइंस जो भी हमने फाइंड किया है 2⁻9 इंटू 17 बिट्स, राइट। तो अब अगर आप ये कैलकुलेट करोगे, देखो 2⁻9 कितना होता है आपके पास इंटू 17, ठीक है। यू कैन कैलकुलेट दिस विद द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर। तो आपके पास ये क्या आएगा, लेट मी कैलकुलेट इट, ये होगा आपके पास 2⁻9 इंटू 17 8704 बिट्स, राइट। बट आप टैग डायरेक्टरी का साइज भी बिट्स में नहीं दोगे। देखो अगर आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, MCQ टाइप पेपर है, तो उसमें तो ऑब्वियसली अगर बिट्स में है तो आप बिट्स में ही टिक करोगे। बट यूजुअली अगर आपको ये एग्जाम में आता है तो आप टैग डायरेक्टरी का साइज किस में दोगे, बाइट्स में दोगे, राइट। तो अब बाइट्स में लाने के लिए हमें सिंपल क्या करना है, ये तो आपका बिट्स में आंसर आ गया। आप इसको, आपको पता है 1 बाइट इज व्हाट 8 बिट्स, तो आप इसको सिंपल 8704 को डिवाइड करोगे 8 से, तो आपका आंसर आएगा 1088 बाइट्स, राइट। ये है आपका टैग डायरेक्टरी का साइज। तो आपका हमारे पास क्या आया, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आया 1088 बाइट्स, राइट। और आपकी मेन मेमोरी का साइज हमने कितना फाइंड किया था 128 MB। तो आपको बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या तो टैग डायरेक्टरी साइज पूछ लेगा, या फिर आपको फिजिकल एड्रेस के डिवीजन पूछ लेगा, उसमें टैग बिट्स पूछ लेगा, ब्लॉक ऑफसेट पूछ लेगा, यही सारा आएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका सेट एसोसिएटिव जो आपकी लास्ट टाइप ऑफ मैपिंग टेक्निक है, कैशे मैपिंग टेक्निक है, वो डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।